सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे वेयर मिनिमम टेक्स्ट यूज करते हुए कैसे मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। मीन्स हाउ टू कम्युनिकेट द स्ट्रॉन्ग मैसेज विद द टेक्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि हमें मिनिमम टेक्स्ट क्यों यूज करना है। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अटेंशन इजीली हम लोग ग्रैब कर सकते हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग विजुअल हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये चीज़ परफेक्ट होती है फॉर सोशल हुक्स, पोस्टर्स या फिर बिलबोर्ड्स, यानी कि जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हो तो उसके लिए मिनिमम टेक्स्ट परफेक्ट रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, से मोर विथ लेस। जैसे कि एक यूनिसेफ का ब्रांडिंग स्टाइल है फॉर एवरी चाइल्ड क्लीन वाटर। सो यहाँ पर दो मेन चीज़ हाईलाइट की गई है। पहला, इमेज जो कि स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है उनकी ऑडियंस को कि हमारी थीम किस टाइप से है। एंड सेकेंड वन, उनका एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है फॉर एवरी चाइल्ड क्लीन वाटर। इसके अलावा उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखी है। काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे टेक्स्ट उसमें ऐड करते हैं एंड अल्टीमेटली वो अपनी ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट ही करता है। सेकेंड वन, दिस पोस्टर लेआउट डिज़ाइन एंड टाइपोग्राफी डिज़ाइन। सो यू कैन सी कि यहाँ पर मेनली जो टेक्स्ट है वो सिर्फ इतना ही है, बाकी चीज़ें साइड वाइज है एंड जस्ट वो एलिमेंट है जिससे कि सारा व्यू एक फोकस क्रिएट कर रहा है ऑन द टेक्स्ट। जैसे कि नथिंग इम्पॉसिबल, नेवर गिव अप। तो ये एक नॉर्मल सा कोट है, इसमें नॉर्मल शेप्स को यूज़ करके कुछ क्रिएटिविटी हाईलाइट की गई है, बट अल्टीमेटली जो टेक्स्ट है वो उतना ही है। ये चीज़ें इन जनरल यूज होती है फॉर कोड पर्पज। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एनर्जी। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव का जो फर्स्ट आई है उसको एक एनर्जी बूस्टर की तरह से हाईलाइट किया गया है। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिज़ाइन जहाँ पर फोकस आ ही नहीं सकता, यानी कि आप इतने सारे एलिमेंट्स यूज कर रहे हो एंड अल्टीमेटली वो चीज़ खराब ही हो रही है। मीन्स जैसे कि आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में एक डिज़ाइन है, दिखने में ये अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट है उन सबको इक्वली वेट दिया हुआ है। तो इसलिए अगर आपकी प्रेफरेंस अलग है तो आपको हर किसी का टेक्स्ट साइज अलग करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। यानी कि जब भी हमें कुछ सेम दिख रहा हो तो व्यूअर को पता ही नहीं लगता है कि उसको पहले कहाँ देखना। सेकेंड थिंग जिसका हमें बहुत केयरफुली ध्यान रखना चाहिए, दैट इज बिग वर्ड स्मॉल सपोर्ट। आपकी एक पर्टिकुलर लाइन या फिर वर्ड उसकी स्केलिंग ज़्यादा होनी चाहिए एंड अदर्स को आप साइलेंट रखने के लिए उनकी साइज को कम कर सकते हो या फिर थोड़ा सा फेड कर सकते हो। एंड जो वाइट स्पेस है ऐसा मत समझो कि वो खाली है, नहीं, वो सपोर्ट कर रहा है। आपका जो नेगेटिव स्पेस है वो टेक्स्ट की पावर को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए वो चीज़ भी रिक्वायर्ड है। यानी कि पुश योर वर्ड बियॉन्ड नॉर्मल साइज। अगर आप इसको नॉर्मल साइज रखोगे तो लिमिटलेस जो वर्ड है वो हाईलाइट हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए उसकी स्केलिंग बहुत ज़्यादा है। एंड नीचे जो टैगलाइन है एक्सप्लोर द हॉरिजन, इसको आप कम कर सकते हो और फीड कर सकते हो जिससे कि लाइन एज ए सपोर्टिंग एलिमेंट काम करे। नेक्स्ट वन, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में एक इमेज है जो कि बिल्डिंग की है एंड यहाँ पर आपको हाईलाइट करना है द अर्बन इको। तो इसको हाईलाइट करने के लिए आपने इसको व्हाइट कलर दे दिया, पर आपने इसको व्हाइट अगर आप नॉर्मल देंगे तो ये विजिबल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि आप पीछे एक ब्लैक ओवरले लगा सकते हो। आप इसके पीछे एक ब्लैक ओवरले यूज कर सकते हो जिससे कि ब्लैक के ऊपर व्हाइट का इम्पैक्ट अच्छा है और बिल्डिंग भी जो लोकेलिटी है उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट है। मीन्स whenever you are using the text over the images, apply a dark और light overlay। तो यहाँ से हमें की पॉइंट मिलता है कि अगर आप टेक्स्ट को इमेज के ऊपर यूज कर रहे हो तो वहाँ पर कॉन्ट्रास्ट इज द क्लैरिटी। सो दीज थ्री थिंग्स जहाँ पर पीपल डीपली मिस्टेक्स करते हैं, तो आई होप कि ये चीज़ें आगे रिपीट नहीं हो और हम लोग इम्प्रोवाइज करते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।